साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। जो पहला वीडियो होगा भारत का संवैधानिक इतिहास है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो करीब करीब 24 क्वेश्चन है, यह लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिए हैं। तो एक जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, हम चैप्टर वाइज से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से तो मिक्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन चैप्टर वाइज पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद से इसके बारे में एक क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था? मतलब कि ये जो 1932 में जो हुआ था पुनः समझौता, ठीक, उसमें क्या प्रावधान किया गया था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखने के लिए, बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका आंसर डी सही होगा, जो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए था ये, ठीक। चलिए, इसमें देखिए बहुत कुछ है पुनः पैक्ट के कारण, ठीक है ना। तो उसके लिए बारे में हम लोग समझेंगे, जो क्वेश्चन में आ रहा है उसको हम लोग आंसर देते रहेंगे। दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है ना। दिया हुआ है कि सूची 1 में दिया हुआ सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज की संकल्पना, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो थी ना 1929 में यह लिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका आंसर तो पहले डी का जो हो जाएगा, डी का 129 ए, डी 2 का बी। देखिए इसको मिलाते हैं तो बताते हैं। सूरत विभाजन 1907 में करीब हुआ था, 1907-5 इसमें से किसमें हुआ था? तो यह हुआ था 1 का 4, ठीक। और उसके बाद से पूर्ण स्वराज की संकल्पना 1 का 2 1928 में, 4 का डी नहीं 4 का ए हो जाएगा, 1929 में हुआ था, जो पूर्ण स्वराज की संकल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो देखिए पूर्ण सूरत विभाजन हो गया 1907, यानी कि 1 का 4 दो जगह दिया हुआ है। अब इसी दोनों में से कोई होगा, ए और बी में से, मतलब 1 और 2 में से 4 दिया हुआ है, जैसे डी दिया कि पूर्ण स्वराज की संकल्पना, जो हम पहले समझ में आता है ना उसी को पहले लोका जाता है। तो जिसे देखिए पूर्ण स्वराज की संकल्पना था 1929 में, तो इसका आंसर ए, यानी कि 4 का डी, यानी डी का 1 हो गया, तो डी का 1 इसमें दिया हुआ है। तो अब कहीं नहीं दिया हुआ, ये तो होगा नहीं जिसमें इसमें नहीं है, तो इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है ना। अब इसको मिला लीजिए, बी का कौन सा 3 है, ये 32 में है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक वो है पुनः पैक्ट के लिए था, और सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में आया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को यह अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गया था? तो यह था बी है, 1961 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने का प्रावधान किया गया था। यह है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और बताना है अगस्त योजना, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा में किया गया था, यह घोषणा कब किया गया था, मैंने किन के द्वारा किया गया था? तो देखिए 1 का 2 अगस्त घोषणा जो लॉर्ड मॉन्टेगू किए थे, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लेथगो किए थे, और यह जो सी का 4 हो जाएगा अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसके द्वारा, ये क्या बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो यह इसका देखिए 1 2 3 4, यानी कि ए का 2 हो गया, इसमें नहीं है, यानी इसका आंसर ए सही होगा, ठीक। चलिए, दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1973 में, 1773, 1771, 1785, 1793। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1773 में पारित किया गया था, इसका आंसर बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस पैक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? भारत की गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने को मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह सी हो जाएगा, वह 1784 का पिट इंडिया पैक्ट होता है। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्ति कब किया गया था? जैसे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति कब किया गया था? तो देखिए 1858 में करीब जो लड़ाई हुई थी, यह स्वतंत्रता संग्राम प्रथम हुआ था, उसी समय की बात है। तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरा किया गया था? तो यह जो पूरा किया गया था देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही होगा। मिंटो मार्ले
मार्ले है, मार्ले, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य क्या था? तब पृथक निर्वाचन का प्रणाली था। पृथक यह 1919 में हुआ था, 1909 में हुआ था, ठीक ना। आगे, मिंटो मार्ले का सुधार बिल किस सन में हुआ था? तो यह देखिए आगे क्वेश्चन मिल गया, यह बी हो जाएगा, 1909 में। मुसलमान के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था? तो यह मिंटो मार्ले के सुधार, यही पृथक्करण था। 11 का भी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में हुआ था। देखिए इसी को लेकर के जो आगे चल के सिख एक अलग से बना था निर्वाचन, और मुसलमानों का भी अलग बना था। तो उसी को 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था ना, जो ये अम्बेडकर जी किए थे, हम की ये भी चाहते थे कि जो अलग है अलग, या तो हमारा भी निर्वाचन सुधार बने, जिससे कि निर्वाचन आयोग बने, जिससे निर्वाचन के लिए जो अतिरिक्त सीट मिले, उसी के लिए हुआ था। तो अंत में जो गांधी जी चले गए थे अनशन में आया था, जब देखे तो क्या किए कि समझौता करना पड़ा अम्बेडकर जी को। समझौता करके उसमें कुछ सीट दिया गया था निर्वाचन के लिए, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हुआ था 1932 का, चल करके आगे 1909 में इंडियन काउंसिलिंग पैक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 में? तो देखिए यह है द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन नहीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यह था बी, इसका बी था, ठीक है ना। अब उसके बाद से आगे मांटेगू चंद सुधार के प्रावधानों का क्या था? तो यह प्रांतों के द्वारा राज्यों का स्वतंत्रता, हिंदू मुस्लिम अलग, ये तो 1909 में हुआ था। जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था किया जाता है, ये नहीं है। प्रांतों का और राज्यों का, तो यह प्रांतों का मैंने दोहरी शासन नीति पर किया गया था, तो इसका आंसर बी सही होगा। प्रांतों का दोहरा शासन है, इसका आंसर बी सही होगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है? जो 1946 में है, जो गठन किया गया था, 3, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर क्रिप्स और लॉर्ड एमरी नहीं थे, इसका आंसर डी सही होगा। जो ये 3 लोग थे, आए थे, मतलब कि जो कैबिनेट मिशन आया था लंदन से, उसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। ये 3 को याद रखिएगा, ठीक। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये जो नहीं दिया हुआ है ना, तो यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। कैबिनेट मिशन में क्या थे? प्रांतीय समीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो यह जो था पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, ठीक है। आगे, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? जो दिया है कि भारत संविधान लागू होने तक, मतलब जब से लागू नहीं हुआ था, जैसे 1947 में आजाद हुआ था, और 50 उसमें क्या अंतर्गत चला गया था क्या? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा इंग्लैंड के संविधान के अनुसार ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये था हमारे थी सही, 16 का सी सही होगा। 1935 का जो अधिनियम बना था ना, उसी के अनुसार ये चल रहा था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की, तो यह माउंटबेटन योजना था। ये जो माउंटबेटन योजना था, इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। तो 17 का सी सही होगा। आगे, सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मार्लेमेंटो 1900 संप्रदाय, ये संप्रदाय के लिए था, ये मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग था। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये नहीं था। स्वशासन कैबिनेट मिशन का गठन, ठीक है, ये तो सही था, यानी कि 4 का डी हो जाएगा। साइमन कमीशन 1928 में आया था, 1928 में, जिससे लाला लाजपत को लाठीचार्ज में मार लग गया था चोट, जिससे कि आगे चल करके एक्सपायर हो गए थे, ठीक। अब चलिए, अधिनियम दिया है कि निम्न अधिनियमों को ढंग से मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है। देखिए दिया है कि भारत सरकार 1900 प्रांतीय स्वायत्तता का लिए था, जैसे प्रति स्वतंत्रता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों के द्वैत शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, और देखिए जो आता है पहले उसको समझिए। जैसे मिंटो मार्लो क्या है? तो यह था सांप्रदायिक निर्णय के लिए, यानी 1 का 4, यानी कि जो 3 है, सी का 4 इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ, यानी कि 1 और 4 में से कोई ना कोई एक संख्या आंसर होगा, मैंने बी और मैंने 2 में से और 4 में से कोई संख्या होगी। अब देखिए, यदि 1919 में द्वैत शासन प्रणाली थी, तो यह द्वैत शासन प्रणाली थी 1 का 3, ठीक, द्वैत शासन प्रणाली के लिए था। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत यह जो है 1800 कुछ में किया गया था। सती प्रथा का 1829 में किया गया था सती प्रथा का अंत, तो इसमें वो नहीं चीज दिया हुआ ना। 1835 1935 में जो प्रांतीय स्वायत्तता ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, शक्ति में तो 58 में आया था, 58 में, तो इसका हो जाएगा 19 में, ये ई का 5 हो जाएगा यह, ठीक। तो देखिए अब यहीं से 3 थे मिल गया ना, यानी 1 का 3, यानी कि बी सही होगा। अब इसमें से कोई है नहीं है, तो इसका आंसर बी सही होना चाहिए, ठीक। अब इसका 1935 बी का 1, यानी कि भारत सरकार 1935 प्रांतीय स्वायत्तता जो हुआ था
1961 में अब जो बचा है सत्य प्रथा का, 1861 में सत्य प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक, आगे तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया था, कब किया गया था? तो यह ये में है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली, द्वैत शासन, ये चीज बहुत बार आएगा, यहाँ पे बहुत बार आएगा ये। ठीक, तो यह आंसर हो जाएगा 1935। 2 चीज देखिएगा, अभी एक चीज और देखे थे हम लोग। देखिए 1900 जो ये मांटेगू चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड, उसका प्रांतों में द्वैत शासन था, प्रांतों में। ठीक, और यहाँ पे जो है दिया है कि द्वैत शासन प्रणाली जो हुई तो 1935 में हुआ था। याद रखिएगा, ये चीज बहुत बड़े मार्मिक चीज है। ठीक है ना। आगे दिया है कि संघीय प्रणाली का प्रयास सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली का प्रयास, पहला प्रयास कब किया गया था? तो 1919, 1909, 1935 इनमें से कोई नहीं, तो 22 का आंसर ए सही, सी सही होगा 1935 में। देखिए संघीय प्रणाली हो गया, और 1919 में जो है प्रांतीय द्वैत शासन था, द्वैत शासन। ठीक है, इसमें संघीय प्रणाली यानी कि संघ का संघीय प्रणाली थी। 1909 में सांप्रदायिक के लिए था, सांप्रदायिक था। ठीक, तो याद रहे ये 3 चीज बहुत पूछता है। आगे 23 दिया हुआ, किस अधिनियम की प्रमुखता प्रांतीय स्वायत्ता थी? प्रांतीय मतलब कि इसमें कौन सा था? तो 1900 प्रांतीय स्वायत्ता की थी, तो 1935 हो गया। इसका आंसर ए सही होगा। 24 है, भारत के सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का जो पद था किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यह 1858 के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। आगे देख लेते हैं। ये तो आंसर दिया हुआ है। इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।